चलिए हम लोग पार्ट 4 यहाँ देखते हैं ना, जिसमें हम लोग बीएसटी का फर्स्ट सेट का 31 से लेकर 40 नंबर तो क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, पहला सवाल क्या बोला गया है कि द एडवांटेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो, ठीक है। पहला तो है डेमोग्राफिक मैनेजमेंट होता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बिल्कुल है, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से क्या होता है मैनेज किया जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो देखिए तो एडवांटेज थोड़े है, ये तो ऐसे भी डिसएडवांटेज है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, ये भी डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से एक तरह से कि किसी भी बिजनेस के लिए एडवांटेज पहला वाला ही हो सकता है, और यहाँ कोऑपरेटिव है तो क्या होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, बाकी तो डिसएडवांटेज। नेम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज फीचर द सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। ऐसा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना, मतलब बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग माने जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा सेपरेट लीगल एंटिटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑल ऑफ दैम होना चाहिए, तीनों का ही सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, डिसऑनेस्टी इज द ऑफ एम्प्लॉय, ये किस तरह का रिस्क है, ठीक है। अर्निंग बेईमानी कर देगा तो ह्यूमन रिस्क है, नेचुरल और इकोनॉमिकल रिस्क तो है नहीं, ठीक है। कोई एम्प्लॉय जो है बेईमानी करे वो किस तरह का रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है, ठीक है। अच्छा, ट्रेड कितने तरह के होते हैं, तो ट्रेड आपको पहले बताया था, बिजनेस के अंदर में दो आता है, इंडस्ट्री और ट्रेड, है ना। इंडस्ट्री में 3 आता था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। और ट्रेड में 2 आता था, आपका आता था कॉमर्स और एड टू ट्रेड, है ना। तो इसके अनुसार तो 2 आंसर हो गया। ट्रेड कितने तरह का होता है, 2 तरह के होते हैं, तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट, इसमें से कौन सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर नहीं है, ठीक है। पहली बात है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, फीचर नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये बिल्कुल फीचर नहीं है, सही बात है, क्योंकि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी, एक मिनट देखिए, पार्ट सोल ट्रेडिंग में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ये तो सही बात है, ठीक है। और सेक्रेसी भी मेंटेन होता है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता, ठीक है। तो इसके अनुसार बी आंसर होगा, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में आप चूंकि सिंगल मालिक होता है तो वो बिजनेस के इन्फॉर्मेशन को अपने तक सेपरेट भी रख सकता है। लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है, क्योंकि बिजनेस में अगर नुकसान होगा तो उसको घर बेच के ही भरना पड़ेगा, है ना। तो अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी इसका सबसे फीचर नहीं बल्कि इसके डिसएडवांटेज है। Which of the following is the example of business uncertainty? बिजनेस के अनसर्टेनिटी के क्या कारण हो सकते हैं सर? अर्थक्वेक के कारण भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सूखे के कारण भी हो सकता है, प्राइस चेंज होने के कारण भी हो सकता है। इस हिसाब से सभी जो है इसमें जो कारण है वो क्या चीज के, अनसर्टेनिटी के, इसलिए आंसर डी होगा। डॉट डॉट इज नॉट द इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। देखो निरमा मल्टीनेशनल कंपनी है, पेप्सोडेंट भी है, ठीक है। बुक बॉन्ड है ना, ब्रुक बॉन्ड जो है वो ब्रुक बॉन्ड इंडियन कंपनी है ही नहीं, ठीक है। मल्टीनेशनल तो अलग बात हो, ये नहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, इंडियन कंपनी नहीं। उसके बाद बोला द हेड ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का हेड कौन होता है, तो सर उसका हेड होता है कर्ता। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली, क्या होता है, नो वोटिंग राइट, बिल्कुल नहीं होता है। लिमिटेड वोटिंग राइट, वोटिंग राइट होता ही नहीं, फुल वोटिंग राइट, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है कि नो वोटिंग राइट होता है, तो सही आंसर आपका नो वोटिंग राइट होगा। इस तरह से बीएसटी फर्स्ट टर्म हम लोग कंप्लीट कर दिया। अगले क्लास में हम लोग सेकंड सेट करेंगे।